हरि ओं नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरं दरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरबिन्दुनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्व अहं न जाने। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दमहत पापवृन्दं वाराणसीनाथं नाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। प्रेम से बोली सीतारामचंद्र भगवान की जय, राधा कृष्णचंद्र भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, श्री वीर बजरंग बली की जय, हर हर महादेव कैलाशपति की जय। श्री रामचरितमानस का पावन प्रसंग माता भगवान शिव चरित, भगवान शिव के चरित्र का वर्णन हो रहा है। कथा हुई थी कि मैया पार्वती की माँ जो है मैना जी अपने पति से निवेदन कर रही हैं, कह रहे हैं कि जाओ घर बर कुल होई अनूपा, करिय विवाह सुताय अनुरूपा, नत कन्या बरु रहई कुमारी, नाथ उमा मम प्राण पियारी। जो न मिलही बर गिरि जही जोगु, गिरि जड़ सहज कहीं सब लोगु। यदि गिरिजा यानी उमा के अनुकूल दुल्हा वर से आप शादी नहीं करते हो तो सभी लोग कहेंगे कि ये हिमवान सचमुच में जड़ है, सचमुच में मूर्ख है। इस तरह से राजा हिमवान बार बार माता पार्वती, माता मैना जी को समझा रहे हैं और कह रहे हैं कि अब जब तुम्हें ही सुता पर नेहू, तौ अस जाई सिखावन देहू, करई सो तप जहि मिलहि महेशु, आन उपाय न मिटहि कलेशु। बार बार समझाते हैं और कहते हैं कि भगवान शिव हर तरफ से, हर तरह से, हर दृष्टिकोण से सुंदर हैं, गुण के धाम हैं। आप अपने मन के क्लेश को त्यागिए और जाकर बेटी को शिक्षा दीजिए, उमा को, कि वो जाकर तपस्या करें। सुनी पति बचन हरषि मान माही, गई तुरत उठी गिरि जाहि पाई। मैना जी राजा हिमवान के बात को सुनकर प्रसन्न हो जाती हैं और वहां से तुरंत उठती हैं और कहाँ जाती हैं, जहां पर माता गौरा गिरिजा के भवन में जाती हैं और कहती हैं कि हे बेटी, और जाते हैं जब गिरिजा को देखती हैं, क्योंकि वो अत्यंत सुकुमार हैं, तप करने के लायक उनका अभी शरीर नहीं है, तप करने के योग्य नहीं है। और जब देखती है माता मैना, उमा ही बिलो की नयन भरी बारी, प्रेम सहित गोद बैठारी। बेटी को प्रेम के साथ बुलाती हैं माता उमा को और अपने गोद में बैठा लेती हैं। और जो वचन कहने के लिए गई थी कि आप जाकर तपस्या करो, आप बार बार लेती उरलाई, बार बार हृदय से लगा रही हैं। और जो बात कहने के लिए गई थी कि जाकर तपस्या करो, वो बात कह नहीं पा रही हैं, अत्यंत विवश हैं। बार बार लेती उरलाई, बार बार लगा रही हैं गले से, और जो बात कहने के लिए गई थी वो बात नहीं कह पा रही हैं। जब माता उमा पार्वती जी देखती हैं, माता के मन के भाव को जान जाती हैं और तब माता पार्वती जी कहती हैं
कि जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदुबानी। जगत की माता है मैया पार्वती, सबके ऊर को जानने वाली है, हृदय में क्या चल रहा है सब जानती है, अंतर्यामी है। वो माता के मन में जो चल रहा था वो जान गई और माता से, अपनी माँ मैना से ऐसी वाणी बोली कि जो माँ को प्रसन्नता देने वाली हो। अब तब माता गिरजा कहती हैं कि सुनहु माँ तुम्हें दीखयस, सपन सुनावहु तो ही, अगौर वर्ण सुविप्रवर अस उपदेश ही मोही। हे माँ, मैंने रात्रि में एक स्वप्न देखी है। एक गोरे वर्ण के विप्र हैं, ब्राह्मण हैं, वो हमको उपदेश दे रहे हैं। माता मैना कहती है कि बेटी क्या उपदेश दे रहे हैं? उत्सुकता जगती है माता मैना की। तब माता गिरजा बताती है कि वो विप्रवर ने हमसे कहा कि जाई करहूं तप शैल कुमारी, नारद बचन सो सत्य विचारी। वो कहे कि हे पार्वती, जाकर आप तप करो, नारद के बात को सत्य मानकर उस पर विश्वास करके आप जाकर तपस्या करो। मातु पितहि पुनि यह मत भावा, तप सुख प्रद दुख दोष नसावा। और उन्होंने कहा कि आपके माता पिता का भी राय है कि आप जाकर तप करो, क्योंकि तप जो है सुख देने वाला है, सुख प्रद है और दुख और दोष को मिटाने वाला है, इसलिए आप जाकर तप करो। और क्या कहे बेटी? तो माता उमा बता रही हैं कि तप बल रचाई प्रपंच विधाता, तप बल रचाई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल शंभु करई संघारा, तप बल शेष धरई मही भारा, तप बल शेष धरई मही भारा। उन्होंने कहा कि तप बल रचई प्रपंच विधाता, विधाता भी इस सृष्टि की रचना करते हैं तो तप के बल पर ही करते हैं। भगवान विष्णु सृष्टि का पालन पोषण करते हैं, उसमें भी तप का ही प्रभाव है। भगवान शिव सृष्टि का लय करते हैं तो तप के बल पर करते हैं, और शेषनाग पृथ्वी के भार को वहन करते हैं, उठाते हैं, तो वो भी तप का ही प्रभाव है। वो किसका तप करते हैं? तो तप करते हैं माता जानकी जी का। कैसे? या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमो। शक्ति कौन देने वाली है? तो माता भगवती शक्ति देने वाली है। अब बाबा तुलसीदास जी महाराज भी लिखते हैं कि उद्भवये स्थित संहार कारिणीम क्लेश हारिणीम, सर्वश्रेयस्करीम सीताम न तो हम राम बल्लभाम। माता जानकी जी सृष्टि के रचना करने वाली, सृजन करने वाली, पालन करने वाली, लय करने वाली हैं। तो माता जानकी जी के ही शक्ति से ये देवता लोग, भगवान श्री राम माता जानकी जी के शक्ति से सारा काम करते हैं। भगवान शिव मैया पार्वती के शक्ति का सहारा उनको है। इस तरह से माता मैना, मैया पार्वती जी अपनी माता मैना को समझाती हैं और कहती हैं
कि तप बल रचई प्रपंच विधाता, अतप बल विष्णु सकल जग त्राता, अतप बल शंभु करई संघारा, अतप बल शेष धरई मही भारा, अतप आधार सब सृष्टि भवानी, अजाई करहूँ तप असजिय जानी। और कह रही है कि सारा सृष्टि का आधार क्या है? तप ही है। तप के बल पर ही ये सृष्टि टिकी हुई है, इसलिए आप जाकर तप करिए। मातु पिता बहु विधि समुझाई, अतप हित उमा चली हर साई। माता पिता को संत्वना देकर समझाकर विविध तरीके से, और माता उमा यानी पार्वती जी तपस्या के लिए हर्षित होकर चल पड़ी घर से। आहा, और जाकर वन में तपस्या करने लगी। और इस आगे तपस्या का वर्णन जो तुलसीदास जी महाराज संक्षिप्त वर्णन कर रहे हैं, उसकी चर्चा होगी अगले सत्र में। तब तक के लिए वाणी को देता हूँ विराम। जय जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम, जय श्री महाकाल, जय दादा परशुराम, जय श्री हनुमान। आप सबों को प्रणाम। हर हर महादेव की जय।